हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की डेफिनेशन और अवकल समीकरण की कोटि और घात। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अवकल समीकरण क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन विद्यमान हो। जैसे एक एग्जांपल है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर साइन x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि जिसमें एक स्वतंत्र चर x है, हम जानते हैं। जैसे कोई dy अपॉन dx है, इसमें x के रेस्पेक्ट में y में परिवर्तन हो रहा है। जैसे x में परिवर्तन होगा वैसे वैसे y में परिवर्तन होगा। तो यहाँ x क्या है, स्वतंत्र, और y क्या है, आश्रित। x क्या है, स्वतंत्र, और y क्या है, आश्रित। तो x स्वतंत्र चर है, इसमें साइन x, और आश्रित चर y भी है, और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन विद्यमान है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx, बिल्कुल है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण अवकल समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण, जिसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, वह अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, एक से अधिक स्वतंत्र चर नहीं होने चाहिए, तथा उसके सापेक्ष एक या एक से अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो। हम आगे पढ़ेंगे कोटि क्या होती है। एक से अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण अवकल समीकरण बोलते हैं। जैसे ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर साइन x। इसमें एक ही स्वतंत्र चर क्या है, x, और उसके सापेक्ष एक या एक से अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान। कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान स्वतंत्र चर, किसी जो आपको अवकल समीकरण दी गई है उसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अधिकतम अवकलन होने की संख्या को कोटि कहते हैं। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें आप ये देखो कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, दी गई अवकल समीकरण की कोटि बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल एक ये अवकल समीकरण है dy अपॉन dx माइनस कॉस x बराबर 0। इसमें स्वतंत्र चर क्या है, x का अधिकतम अवकलन कितनी, x के सापेक्ष y का अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, तो हम जानते हैं एक बार हुआ है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1। दूसरा एग्जांपल है x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर साइन x। इसमें दी गई अवकल समीकरण में हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y का अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, 2 बार हुआ है। भाई यहाँ तो एक बार भी हुआ है, लेकिन अधिकतम कितने बार हुआ है, 2 बार। तो यहाँ ऑर्डर या कोटि बनाएगा 2, और यहाँ 1। हमें यह देखना है कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि। तो अवकल समीकरण की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में, ये लाइन देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अवकलजों के संदर्भ में परिमेय
तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद अधिकतम कोटि के अवकलजों की घात, अधिकतम कोटि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें आप ये देखो कि अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें अधिकतम कोटि के अवकलजों की पावर, घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। देखिए एक एग्जांपल है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y बराबर 0। इसकी घात क्या है? तो हम पहले हमें अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाना, तो ये तो परिमेय और पूर्ण बीजीय है ऑलरेडी। तो हम अधिकतम कोटि क्या है यहाँ कोटि अधिकतम कितनी है 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 है, तो इसकी घात क्या है 2। कि अधिकतम कोटि, इसकी पावर नहीं देखेंगे हम, इसकी पावर देखेंगे क्योंकि अधिकतम कोटि के अवकलज है, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2। अब सेकेंड एग्जाम्पल है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का होल 2/3 बराबर 0। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय नहीं है, तो हम इसे क्या बनाएंगे प्arimeय और पूर्ण बीजीय। तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 2/3। अभी भी परिमेय नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो अब देखेंगे हम कि अधिकतम कोटि के अवकलजों की घात क्या है। तो अधिकतम कोटि की यहाँ कितनी है 2 और इसकी घात क्या है 3, तो इसकी पूरे की घात क्या हो जाएगी 3। यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी तो कोटि 1 है, लेकिन यहाँ कोटि कितनी है 2, तो अधिकतम कोटि 2 की पावर कितनी है 3, तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी। यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में कोटि और घात के प्रश्न आते हैं, तो ये पिछले सालों से पेपर प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको बोल रहा है कि कोटि और घात बताओ। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही है क्या। यहाँ समाकलन का साइन आ रहा है तो समाकलन का साइन नहीं आना चाहिए, तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं। एक बार अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 और y को रहने देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से है तो इसका क्या हो जाएगा पावर, प्लस इसका समाकलन करेंगे तब x डी एक्स हट जाएगा और x बचेगा बराबर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर x है और x का y का x के सापेक्ष अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो हम देखते हैं ये 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3। और अधिकतम कोटि के अवकलजों की पावर, तो अधिकतम कोटि ये 3 है और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1। और दूसरा एग्जांपल है y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर 4/3 बराबर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये अवकलजों के संदर्भ में परिमेय नहीं है, पूर्ण बीजीय नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 4 बराबर
यहाँ 4/3 है तो 3 उधर जाएगा तो x³ और d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3। अब ये अवकल समीकरण सही है तो हम इस अवकल समीकरण में देते हैं कि x के सापेक्ष y का कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। और अधिकतम कोटि के अवकलजों की पावर कितनी है, 3, तो इसकी पावर क्या, घात क्या हो जाएगी, 3। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। तीसरा क्वेश्चन है x dy अपॉन dx प्लस 3/dy अपॉन dx बराबर y स्क्वायर। इसकी बोल रहे हैं कोटि और घात, राइट। तो x dy अपॉन dx प्लस 3/dy अपॉन dx बराबर y स्क्वायर। ये हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सही है क्या, सही नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx नीचे आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे में dy अपॉन dx का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x dy अपॉन dx की पावर प्लस 3 dy अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा बराबर y स्क्वायर और dy अपॉन dx, राइट। ये सही है। और इसमें हम देखते हैं कि y का x के सापेक्ष अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, 1 बार हुआ है। x क्या है, स्वतंत्र चर, और y क्या है, आश्रित चर, और अधिकतम 1 बार अवकलन हुआ है। तो हम कोटि क्या हो जाएगी, 1, और घात अधिकतम कोटि के अवकलजों की घात कितनी है, यहाँ dy अपॉन dx की पावर 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2। तो मैंने आपको ये कोटि और पावर के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। इसके अलावा ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं ताकि हम आगे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस और रियल एनालिसिस के हम वीडियो अपलोड करेंगे।